गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं और आपका मैं फोर्थ क्लास की हिंदी टीचर अनुपमा बोल रही हूँ। और मैं आपको हिंदी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे हिंदी व्याकरण वगैरह वो आपको मैं पढ़ाऊँगी। और बच्चों, आप बुक ज़रूर परचेज़ कर लीजिए, और क्योंकि पढ़ाने से पहले बुक ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। तो बुक परचेज़ कर लो। ये बुक है आपकी फोर्थ क्लास की और हमें बुक लेना बहुत ज़रूरी है। तो हमें ये बुक लेना है और तभी हमारी पढ़ाई कंप्लीट हो सकती है। तो हमें इसके लिए बुक परचेज़ करनी होगी और कॉपी बनानी होगी। तो जैसा कि मैं यहाँ पे जो पढ़ा रही हूँ वो आपको वैसे ही कॉपी में लिखना है और बुक में भरना है। जो क्वेश्चन है वो भी फिल करवाएंगे, लेकिन आपको अपने वीडियो के साथ जो वीडियो देखें और उसके साथ तैयारी करें। आपको हर लेसन का वीडियो मिलेगा, आप वीडियो देखो और उसके साथ ही अपनी तैयारी करें। तो और भी सब्जेक्ट के जैसे वीडियो भेजे जा रहे हैं आपको यूट्यूब से, आप पढ़िए और अपना वर्क कंप्लीट करिए। तो आपका जैसे कि फर्स्ट चैप्टर था बंधन तुम स्वीकारो माँ। तो इसमें सुरेश पंत जो कवि हैं वो हैं सुरेश पंत जी। तो उन्होंने अपनी धरती माता को के बारे में जो बताया है वो आपको मैं फर्स्ट चैप्टर में भी बता चुकी हूँ कि धरती माता के लिए क्या कहा गया है कि समुद्र भी उसके पैर छूता है, उन्हें प्रणाम करता है। और जो धरती माता के गले का हार है गोदा, कृष्णा, कावेरी, तो ये क्या है, धरती माता के गले के हार हैं। और जैसे हिमालय को उनका क्या गया, सिर का मुकुट कहा गया है। इस तरह से मैंने आपको पूरा कविता का पंक्तियों का जो है मैंने अर्थ बताया आपको। और जिसमें आपने अगर पहला वीडियो देखा होगा तो उसमें ये सब कुछ आपको अर्थ में बता चुकी हूँ। तो बच्चों, आज मैं शब्दार्थ के बारे में बताऊंगी। उसके बाद आपको जो अंदर फिल करवाना है वो मैं आपको फिल करवाऊंगी। तो उसी तरह से मैं भर के खुद फिल करवा रही हूँ, वो आपको देखना है वीडियो सेकंड वीडियो में, और आप उसी तरह से अपनी बुक फिल करते जाएंगे। तो आज मैं शब्दार्थ यहाँ लिख रही हूँ, जो शब्दार्थ लिखूंगी वो, और मैं उसके बाद बुक में भी रीड करके बताऊंगी आपको। तो आपका जो है शब्दार्थ मैं यहाँ लिख के बता दूँगी। इस बुक में जो दिया है शब्द ज्ञान, उस तरह से जैसे जननी मीन्स क्या होता है, जननी मीन्स माँ होती है। तो देखो बच्चों, जैसे कि मैंने बताया था शब्द ज्ञान यानी हम वैसे शब्दार्थ बोलते हैं, लेकिन बुक में जो दिया है कि इसके बारे में, तो जननी मीन्स क्या होता है, माँ। वंदन मीन्स प्रणाम, हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो वंदन मीन्स क्या हुआ, प्रणाम। शुभ्र में सफ़ेद, नवल मीन्स नया, कोई चीज़ नई नया हो उसके लिए नवल मीन्स नया। अविरल, अविरल मीन्स लगातार, जैसे कि कविता में बताया था ना कि अविरल यानी गंगा जो है और कावेरी वो क्या लगातार बहती जा रही हैं, तो अविरल मीन्स लगातार। निशि, निशि मीन्स क्या होता है, रात। अर्पण, अर्पण मीन्स भेंट करना, हम किसी को कुछ अर्पण कर रहे हैं अपनी तरफ से या कुछ दे रहे हैं खुश होकर, तो क्या हुआ, हमने उसको अर्पण किया, तो अर्पण मीन्स भेंट करना। तुच्छ, तुच्छ मीन्स घटिया यानी घटिया सोच। तो ये मैंने अर्थ बताया, लेकिन मैंने बुक के पूरे नहीं लिखे हुए हैं, यहाँ मैंने सिर्फ तुम्हें समझाया है आपको फर्स्ट चैप्टर को। अब मैं बुक से आपको समझाऊंगी जिससे आप बुक में से पढ़ सकेंगे, और मैंने जो लिखे हैं वो तो आपने देख ही लिए। तो हमें ये भी लर्न करने और शब्दार्थ लिखने हैं। तो यहाँ पर आप चाहें तो शब्दार्थ भी शब्द जैसे ज्ञान लिखा हुआ है मैंने, तो इसको हम शब्दार्थ भी लिख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम इसे ये देखो लिखा है शब्दार्थ। तो बच्चों, अब मैं आपको बुक से पढ़ के बताऊंगी, और जो इसमें जो पंक्तियाँ दी हैं कविता की उनके पूरी करेंगे, तो हम वैसे दिखाएंगे और क्वेश्चन आंसर हम बाद में करेंगे। तो आज पंक्तियों को पूरा करेंगे और क्वेश्चन आंसर आगे करेंगे हम। तो चलिए देखिए बच्चों, जैसे कि अभी शब्द ज्ञान जो कि शब्दार्थ हमने अभी सीखा कि इनके बारे में मैंने बताया कि
कर्मनिरत यानी काम में लगा हुआ, मंगल कार्य शुभ कार्य, तुच्छ मीन्स घटिया, प्रेम मीन्स प्यार और अर्पण मीन्स भेंट करना। तो हमने ये सीखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या होता है, हर शब्द का अर्थ बताया। तो अभी ये क्वेश्चन आंसर दिए हैं जो कि मैं अभी नहीं रीड करवाऊँगी और ना भी आंसर बताऊँगी इसके। आपको मैं डायरेक्टली कविता की पंक्तियाँ करवाऊँगी जो आपको ध्यान से देखनी है। तो देखिए बच्चों, कविता की पंक्तियाँ पूरी करो। उच्च हिमालय यानी शुभ्र मुकुट है, गंगा यमुना हार नवल, गोदा कृष्णा कावेरी भी प्यार लुटाती है अविरल। तो हमने सेकंड कविता की पंक्तियाँ पूरी करो, उसमें हमने का नंबर का जो कविता की पंक्तियाँ थी उनको हमने कंप्लीट किया। अब हम आते हैं खा पर, है ना। जैसे कि इसमें दिया हुआ ना खा नंबर का, है ना। जैसे इसमें कहा, हरे खेत खलियान घने वन, दिशा दिशा में दीप जले, निस्दिन कर्म निरत जन जीवन, कर्मों से ही भाग्य फले। देखा बच्चों क्या बताया है कि हरे खेत खलियान घने वन और दिशा दिशा में दीप जले, यानी दिन रात कर्म, और जैसे कि बताया हुआ था मैंने निशी, है ना, दिन रात कर्म और निरंतर जनजीवन कर्मों से ही हमारा क्या होता है, भाग्य फलता है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें दिन रात मेहनत करनी चाहिए। जब हम मेहनत करेंगे तभी तो हमारे यहाँ भाग्य सुंदर होगा। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे तो हमारा भाग्य कैसा होगा, हमारा भाग्य उज्जवल नहीं हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें मेहनत करनी चाहिए, और जब हम मेहनत करेंगे तभी हमें सफलता मिलेगी। तो बच्चों ये ध्यान से आपको ये कविता की ये जो पंक्तियाँ हैं मैंने यहाँ पर पूरी करवाई हुई हैं। अब जो निम्नलिखित पंक्तियों का अर्थ अपने शब्दों में लिखना है, और अपने शब्दों में कैसे लिखेंगे, है ना। तो उसका मैंने बताया हुआ है कि इसमें क्या कह रहे हैं कवि, तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित नव मंगल कार्य करें, यानी तुच्छ स्वार्थ से ऊपर उठकर नित नव मंगल कार्य करें। इसका मतलब घटिया सोच, मतलबी भावना छोड़कर रोज नए शुभ और अच्छे काम करो, है ना। फिर मिलजुल कर हम रहें प्रेम से, भेदभाव सब दूर करें। हमें क्या करना चाहिए, हम आपस में एक साथ मिलकर प्यार से रहें और सभी लोगों को सम्मान दें, भेदभाव ना करें। कई बार आपने देखा होगा क्लास में बच्चा होता है तो बच्चे क्या करते हैं कि अगर खुद ज़्यादा होशियार हैं तो उसको अवॉइड करेंगे, उससे बात नहीं करते हैं। तो ये गलत बात है ना बच्चों, हमें सब एक भेदभाव नहीं करना चाहिए। अगर आप अच्छे हैं पढ़ने में तो हमें उसे भी बताना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपको आता है तो बस हमें अपना मतलब हुआ तो हमने उससे बात कर ली और वैसे ही कोई मतलब नहीं हमें। तो हमें मतलब ही नहीं होना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए, मिलजुल कर रहना चाहिए और सभी लोगों को सम्मान देना चाहिए। भेदभाव नहीं करना चाहिए कि काला है ये गोरा है, ऐसे करते हैं ना भेदभाव, तो ये सब भेदभाव नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमें रोज़ नया कुछ अच्छा करना चाहिए और सब चीज़ें इन भेदभावों से हमें दूर रहना चाहिए और हमें अपनी सोच को बदलना चाहिए। तो बच्चों आप जानते हैं कि समान अर्थ बताने वाले शब्दों का पर्यायवाची या समानार्थी कहते हैं। यानी जो समान अर्थ होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, पर्यायवाची या समान अर्थी शब्द कहते हैं। तो समान अर्थी शब्द कैसे होते हैं, जैसे नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्द लिखे हैं। जननी मीन्स माँ, माता, यानी एक शब्द के हमने कई शब्द निकाले हुए हैं। जैसे जननी को क्या बोल दिया, माँ, माता। वंदन, वंदन को यानी क्या, वंदन मीन्स क्या होता है, अभिवादन, प्रणाम, यानी पर्यायवाची इनसे क्या मिलते जुलते शब्द, यानी अर्थ क्या है, अर्थ एक ही है उन शब्दों का। जैसे तुच्छ, तुच्छ का क्या अर्थ हुआ, घटिया, ओछापन, है ना। इसी तरह बच्चों नवीन, नवीन मीन्स नया,
स्वच्छ मीन्स सफ़ेद, जलधि, जलधि मीन्स है बच्चों, जैसे कि बताया जलधि है ना, सागर का क्या होता है, जलधि समुद्र। तो इसके हमने पर्यायवाची के दो दो शब्द लिखकर यहाँ पर बताए हुए हैं। और भी शब्द होते हैं लेकिन मैंने हर जगह दो शब्द लिखे हुए हैं, जिससे आपको जल्दी से लर्न भी हो जाएंगे और लिख भी लोगे। तो आपको ये क्या करना है, बुक में भरना है। जैसे मैंने भरा है ना, वैसे ही आपको बुक में भरना है। तो बच्चों, इसमें जो दिया हुआ है क्वेश्चन, बच्चों क्रिया के जिस रूप में समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, काल कहते हैं। जब हमें समय का बोध होता है ना, उसको हम काल कहते हैं। और काल कितने प्रकार के होते हैं ये तो आपको मालूम ही होगा, आपने पहले भी पढ़ा होगा, लेकिन फिर भी आपको मैं बताऊंगी कि काल कितने प्रकार के होते हैं। काल होते हैं 3 प्रकार के, है ना, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। तो जैसे भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, है ना, तो इनमें क्या होता है, इनमें जो क्रिया हम जो उसके क्रिया करने का पता चलता है। तो हम इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि क्रिया के जिस रूप में समय का बोध होता है उसको हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। तो बच्चों अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे। चलिए देखो, पहला क्या है, भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम बीते समय में हुआ है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे पापा बाजार गए थे, है ना, या दीदी बाजार गई थी। तो ये क्या हो गया, गए थे, यानी गए थे तो क्या पहले जा चुके हैं, या गए थे तो वो उस चीज़ को हम बोल रहे हैं ना, पापा बाजार गए थे। इसी तरह वर्तमान काल, वर्तमान काल में क्या है, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम चल रहा है उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे लड़की दौड़ रही है ना, अमित पढ़ रहा है, या वो खाना खा रही है। तो ये क्या है, ये क्या है, वर्तमान काल में जो क्रिया को हम करते हैं उसका पता चल रहा है, तो हम क्या कह रहे हैं, वो क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम चल रहा है तो उसे हम क्या कहते हैं, वर्तमान काल कहते हैं, है ना। तो जैसे कि मैंने इसका अर्थ बताया। अब 3rd नंबर पर ये क्या है, भविष्य काल। भविष्य का यानी जो यहाँ पर मैं अभी बता रही, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा उसे हम क्या कहते हैं, भविष्य काल कहते हैं। जैसे मामा जी कल आएंगे, तो भविष्य काल यानी क्या होने, जैसे हमने बोल दिया स्कूल कहो खुल जाए, कल खुल जाए या 2 दिन बाद खुल जाए, है ना, तो हम ये बोलेंगे स्कूल खुलने वाला है। तो क्या है, ये हम भविष्य की चर्चा कर रहे हैं ना कि आगे स्कूल खुल जाएगा, इसलिए हम ये क्या बताया, हमने उसके भविष्य के बारे में बताया है ना। जिस क्रिया के जिस रूप से पता चले कि काम आने वाले समय में होगा, या उसे भविष्य काल कहते हैं, है ना। जिस भविष्य का हम पता करें, या हम कहें कि नहीं, वो जैसे कि आपने सोच लिया कि मुझे कल स्कूल जाना है, मैं कल स्कूल जाऊंगा, या मुझे अपना वर्क चेक कराना है तो मैं कल जाके स्कूल वर्क चेक कराऊंगा। तो ये क्या है, ये भविष्य काल है। तो हमने यहाँ क्या पढ़ा बच्चों, भविष्य काल के बारे में। तो जो काम हम करने वाले हैं या सोच रहे हैं कि हमें ये वर्क करना है या हमें बुक परचेस करनी है तभी पढ़ना है, तो ये क्या है, जिसने अभी की नहीं है और जो करने वाले हैं तो उन्होंने क्या सोच रखा है ना कि हमें बुक परचेस करनी है। तो ये सब क्या है, ये हम आने वाले समय के लिए सोच रहे हैं कि हमें ऐसा काम करना है। तो बच्चों, हमने अभी पंक्तियों के बारे में पढ़ा, उनको कंप्लीट किया और हमने अर्थ समझा कि इसका अर्थ क्या है। तो हमने पंक्तियों को पूरा करा तो हमने और शब्द अर्थों को किया। तो बच्चों, आज आपकी क्लास यहीं ख़त्म होती है, और भूतकाल के बारे में कि भूतकाल के काल कितने प्रकार के होते हैं, है ना। तो हमें याद रखना है कि काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल। तो इनके बारे में जैसे कि आपको वर्क दिया जाएगा आपको वैसा करना, और जैसे मैंने भरवाया आप कंप्लीट करिए। तो बच्चों, यहीं आपकी क्लास कंप्लीट होती है, तो आप अपना वर्क कंप्लीट करिए।
और जैसे काम होता जाए और जैसे वर्क भेजते जा रहे हैं वैसे ही काम करते जाना। ठीक है बच्चों, बाय।